2019 से अपनी कोहे पैमाई की जर्नी का आगाज़ करने वाले नौजवान कोहे पैमा शहरोज काशिफ ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इन 5 सालों में कारनामा अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि हर कोहे पैमा का ख्वाब होता है। जी हाँ, ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर शहरोज काशिफ ने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियों को 14 चोटियों को सर करने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। वो कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहे पैमा है जिन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया है। उनसे आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। नहीं, अभी करवा देते हैं उनसे मुलाकात। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। नहीं देखने नहीं देखने, पहले सीधा मिलाते हैं। जब हमारे पास है एक जो खुद मौजूद है तो हम क्यों देखें। जी शहरोज काशिफ, आपको तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। क्या जज्बात हैं आपके? यू आर द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू अचीव दिस फीट। जी देखें, ये बीइंग अ माउंटेनियर हर माउंटेनियर का एक ख्वाब है कि वो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ समिट करे। और बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव 5 बिगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो यस, इट वाज मोर लाइक अ जॉब टू मी टू डन दिस थिंग फॉर माय कंट्री, एंड इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन इट, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे रोज कोहे पैमा की दुनिया में 5 साल जर्नी में इतना बड़ा कारनामा, आई एम श्योर इस एजाज़ को पाने के लिए कई बार आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा। ये बताइए कि इस जर्नी को मुकम्मल करने में कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अभी तक? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो माउंटेनियरिंग के अंदर हमेशा फाइनेंशियल चीज़ रही है, और मैं इस चीज़ में अपने स्पॉन्सर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्किस अहमद और रज़ाक दाऊद फाउंडेशन है, उन्होंने मुझे इस जर्नी में फुल्ली सपोर्ट किया। जो भी मेरी एक्सपीडिशन कॉस्ट थी उन्होंने बेयर की। और पहले तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले आपको पता है गवर्नमेंट लेवल पे जब आप धक्के खाने पड़ते हैं आपको, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं मिलती, तो फिर मुझे रियलाइज होता है कि गवर्नमेंट कभी भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती है। या तो वो प्राइज मनी के फॉर्म में है, या तो वो मॉरली सपोर्ट है कि वो उस एक्सपीडिशन को ऑन करते हैं। हमेशा प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर्स करते। फिर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ मूव हो गया, और मुझे बिल्किस अहमद और रज़ाक दाऊद मिला 2023 में। और उसके बाद फिर यू नो कि माउंटेनियरिंग की मेरी जो जर्नी है तमाम तर 14 पीक्स में से व्हिच वाज द टफेस्ट वन? देखिए, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना किसी मुश्किलात को, लाइक अपना ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन नहीं चेक करता, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार अगर मैं चेक किया तो ज़हन में एक चीज़ बैठ जाएगी। जो भी पहाड़ों पे है ना, जिस तरह का भी डेंजर है वो एक्सेप्टेबल है, वो कबूल है। जो वेदर है वो कबूल। पर्वत पे मुझे काफी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, लेकिन एक्सेप्टेंस थी ना उसके अंदर कि यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। सो आई जस्ट डिड दैट। नांगा पर्वत, हम सरबाज से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने नांगा पर्वत का ही कहा था कि भाई दैट्स द डिफिकल्ट, इसीलिए उसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। लेकिन एक और द किंग ऑफ माउंटेन माउंट गुडविन ऑस्टिन K2, अब उसकी बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो जब आप वो कर रहे थे सर, तो उस वक्त आपको क्या मुश्किलात पेश आई? यू नो, बेस कैंप 1 से लेके 2, 3 के बाद जब बॉटलनेक आती है तो उसको किस तरीके से सर किया जाता है? Bottleneck is a part के एक बड़ा सराख है इसका जो कि ओवर हैंगिंग है, वहाँ पे आपको ट्रेवर्स करके जाना पड़ता है। So that's one of the hardest part of K2, which is on 8,500 meters. और वैसे ये पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है, या और ये उतरना क्या उससे ज़्यादा मुश्किल होता है? सुना है मैंने ऐसा। देखिए, चढ़ना भी मुश्किल है, उतरना भी मुश्किल है। बड़ा लेमैन क्वेश्चन है कि यू नो काफी लोग भी पूछते हैं चढ़ना मुश्किल है उतरना वो है, लेकिन जो एक चीज है कि माउंटेन को क्लाइंब करने की जो सोच है ना, वो लाना ही बहुत मुश्किल है। जब वो आ जाती है तो फिर उसके बाद हर चीज जो है वो यू हैव टू डू इट। चढ़ना भी उतना ही मुश्किल है जितना उतरना मुश्किल है। कंपेयर करें पाकिस्तान का अगर, तो ख़ुद भी आप दीगर ममालिक जिनमें ऑब्वियसली नेपाल में जाके आप जो है वो कर चुके हैं। सो जब सहूलियात की बात की जाए तो क्या फुकदान रहता है हमारे पास, और बाहर क्या क्या चीज़ें मैसर होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई एम सो सॉरी टू से, नेपाल में जब आप जाते हैं तो माउंटेनियरिंग वेरी वेल कमर्शलाइज्ड है। लोग अपना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं, और आई थिंक ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम लोग अभी तक लोगों को वीज़ा नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को जो है वो टाइम पे वीज़ा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत वीज़ा की प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान के अंदर। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट अदर पीपल हैव टू फेस इन पाकिस्तान, व्हिच बीइंग अ पाकिस्तानी वैसे आप ठीक है ना, लेकिन वैसे हमारे पास टैलेंट तो बहुत है। ये बताएं कि कोहे पैमा के हवाले से अगर मज़ीद ट्रेनिंग्स अकेडमी का क़याम हो जाए तो क्लाइंबिंग सेक्टर्स बनने चाहिए। अल्पाइन क्लब को कुछ करना चाहिए इस चीज के हवाले से। हम अपने 5 पहाड़ों को जाया कर रहे हैं। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है माउंटेनियरिंग के अंदर, इतने बच्चे हैं जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं। हम लोग उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं है, तो एक अदारा बनाए जिसको फंड किया जाए, और वहाँ पे फिर उस एक्सपीडिशन लॉन्च किए जाए उनकी कैटेगरीज के हिसाब से।
چلیے شہروز آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو فیوچر انڈیورس کے لیے بھی ہم بیسٹ آف لک وش کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.